हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे की आदि की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी और आपको रेगुलर क्लासेस आपको। वर्गमूल के बारे में जानने के बाद आज हम जो क्वेश्चंस जानेंगे वो घनमूल पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वर्गमूल पे किए हैं, और घनमूल कैसे निकालेंगे हम बिना बेसिक तरीके से या फास्ट तरीके से, उसके बारे में जानने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भी किस संख्या के क्यूब में कौन सा अंक आता है, यानी कि अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक है मेरे पास, तो मुझे उसके क्यूब का इकाई अंक भी पता चल जाता है। कैसे देखते हैं? एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब दो, तीन का क्यूब 27 इसमें इकाई अंक 7 है, चार का क्यूब 64 इकाई अंक 4, 5 का 25, 6 का 216, 7 के में इकाई अंक है 3, 8 के क्यूब में है 2, 9 के क्यूब में है 9, और 0 जिसके क्यूब में है उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। आपका किसी भी संख्या का इकाई अंक वही होगा जो इधर लिखा है। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके क्यूब में इकाई अंक 1 ही आएगा। अगर कोई संख्या है मेरे पास उसका इकाई अंक 2 है तो उसका जब मैं क्यूब करूंगा तो कंफर्म है इकाई अंक 8 ही आएगा। इसी तरह से किसी संख्या का इकाई अंक 3 होने पर उसके क्यूब में इकाई अंक आपका 7 आएगा। इसी तरह से आपके सारे डिजिट्स के क्यूब लिखे हुए हैं। इसका रिवर्स भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 2 का क्यूब 8 है, 8 का क्यूब का इकाई अंक 2 होगा। देखिए यहाँ पे 8 के क्यूब का इकाई अंक 2 है। 3 का क्यूब 7 है तो 7 के क्यूब का इकाई अंक 3 होगा। देखिए यहाँ पे 7 के क्यूब का इकाई अंक 3 है। 5 का 5 है, 6 का 6 है, 0 का 0 है। तो अगर आप इनको ध्यान देखें तो आप क्या देखेंगे कि भी अगर मेरा किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके क्यूब का इकाई अंक 8 आएगा, या फिर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके क्यूब का इकाई अंक 2 आएगा। इसी तरह अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है उसके क्यूब का इकाई अंक 7 आएगा, और अगर किसी संख्या का 7 है इकाई अंक तो उसका क्यूब करूंगा तो इकाई अंक 3 आएगा। बाकी कोई भी इकाई अंक है तो उसके क्यूब का इकाई अंक भी सेम ही रहता है। आप देखेंगे ध्यान से, 1 था तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0। फर्क क्या है? 2 और 3, 2 और 3, 8 और 7, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। बस आप ये ध्यान रखें, इनको भी याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 और 3 आप देखें, सिर्फ 2 और 3 के इकाई अंक में चेंज आता है क्यूब करने पर। 2 को जोड़ के 10 बना लूंगा तो मुझे 8 चाहिए, 3 को जोड़ के 10 बनाऊंगा तो 7 चाहिए। ऐसे ही रिवर्स में 8 को जोड़ के 10 बनाने के लिए 2 चाहिए, 7 के लिए 3 चाहिए, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि भाई आपका इकाई अंक क्या होगा। 2 और 3 को सिर्फ माइंड में रखें। 2 को जोड़, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि अगर मुझे कोई संख्या दे दी जाए और उसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मुझे घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट अलग कर लिए, 625। ये इसका इकाई अंक जो है मुझे बता देगा कि वर्गमूल का इकाई अंक क्या होने वाला है। उसके बाद जो भी पार्ट बचा 15, वो मेरा रिमेनिंग पार्ट बता देगा। जैसे 5 है, यहाँ पे इन 3 अंकों का इकाई अंक 5 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब में क्या इकाई अंक होता है? 5 के क्यूब का इकाई अंक भी 5 ही होता है। तो मेरा कंफर्म है कि इकाई अंक मेरा 5 ही आएगा। उसके बाद मैं इधर वाला पार्ट निकालने के लिए जो शेष संख्या बची थी उसमें मैं क्यूब पढ़ूंगा। 1 का क्यूब मैं देखूंगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। में तब तक क्यूब देखूंगा जब तक इसके बराबर या इससे कम संख्या रहे, ज्यादा नहीं करना है मुझे। तो मेरी संख्या जो होगी मैं यहाँ 8 पे रुकूंगा। 2 की क्यूब 8 है
तो जिसका भी क्यूब ये 8 आया है इधर वाली संख्या वही हो जाएगी, यानी कि आपका 25। यानी जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो आपका आंसर 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 अंक मैंने लास्ट के अलग कर लिए हैं। 509 मुझे बता देगा इकाई अंक क्या होगा, ये 9 मुझे बता देगा इकाई अंक 9 होगा, क्योंकि 9 का 9 ही होगा। फिर से सुन ले, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सेम। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो बचा है 328, ये आपका रिमेनिंग पार्ट बता देगा। अब इसमें मैं क्यूब पढ़ूंगा 328 में। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। अब जब मैं पहुंचा 7 के क्यूब पे तो 343 यहाँ ज्यादा होगा, इट मींस मुझे 6 पे रुकना पड़ेगा। तो इधर वाला पार्ट जो होगा मेरा 6, तो मेरे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 69, और यही मेरा इस संख्या का क्यूब रूट होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि जो मैं बातें आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और पूरी बातें। 824 इसका मुझे घनमूल निकालना, तो मैंने 824 अलग किया, 3 अंक और 13 को अलग किया। ये 4 मुझे बता देगा इकाई अंक 4 ही रहने वाला है। और इसमें जब मैं क्यूब पढ़ूंगा तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो मैं यहाँ 2 पे रुक जाऊंगा और मेरा आंसर 24। तरीके से करते जाएं। 21 57 में ये इकाई अंक बता देगा आपको 3, और 1 का क्यूब 1, 2 का 8 ज्यादा हो जाएगा 1, 13। आपका आंसर 13। तो आप इससे भी फास्ट तरीके से क्वेश्चंस कर लेंगे, बशर्ते हम जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आपको लॉजिक्स बनवा रहे हैं, आप उन पे ध्यान से वर्क करें, प्रैक्टिस करें और हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहें। घनमूल के बेसिक क्वेश्चंस जानने के बाद हम जानेंगे कि आपका अगर संख्या दशमलव में है, डेसिमल में है, तो उसका क्यूब रूट और या घनमूल कैसे निकालेंगे, या क्या फर्क पड़ेगा, कितने पॉइंट्स में मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो देखो, जब मैंने वर्गमूल की बात की थी तो मैंने 2 अंकों पे दशमलव लगाया था, दशमलव कर दिए थे आधे। अब यहाँ चूंकि 3 है तो घनमूल की बात है, तो मैं 3 के पेयर बनाऊंगा। या तो ये समझे 2 पेयर बने तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, या फिर ये समझे कि जितने भी अंक पे दशमलव होगा, राइट साइड में जितने भी अंक होंगे उन अंकों का मैं तिहाई कर दूंगा। या 3 लिखा है तो तिहाई, वर्गमूल में 2 होता है तो वहां पे आधा कर देता हूं। तो मुझे पता है कि 729 का क्यूब रूट होता है 9। तो अगर मेरे पास 729 होता तो मेरा क्यूब रूट आता 9, घनमूल आता 9। अब मुझे बात आते दशमलव कितने स्थानों पर, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 3 के 2 जोड़े बने, या फिर 6 अंक थे, 6 का तिहाई किया, 2 अंकों पे दशमलव लगाना है। इट मींस आपका आंसर 09। यहाँ देखें 3 अंकों पे दशमलव है घनमूल में, इसका तिहाई कर दो, कितना 1 अंक, तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल आप दशमलव हटा के घनमूल निकाल दे। इसका 216 का घनमूल जब मैं निकालूंगा तो 6। अब बात आते हैं दशमलव कितने अंकों पे, 3 अंक है, उसका तिहाई करूंगा तो 1, या यूं कहेंगे भी 3 अंकों का एक जोड़ा बना तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 13.824 का आपको घनमूल निकालना है, तो मैंने क्या किया, दशमलव है 3 अंकों पे, तो मेरा जब मैं घनमूल निकालूंगा उसके 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो बेसिकली प्राइमरी मैं क्या करूंगा, इसको दशमलव को हटा के मैं 13.824 का घनमूल निकाल देता हूं। उसके लिए मैंने क्या बताया, 3 अंक अलग कर लो और ये बाकी पार्ट अलग कर लो। 13 अलग किया और 824 अलग किया, ये मुझे बता देगा इकाई अंक क्या होगा। 4 का इकाई अंक 4 ही होगा। उसके बाद 13 में क्यूब जब मैं पढ़ूंगा, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, तो सिर्फ 2 ही पढ़ पाऊंगा। यानी कि मेरा जो 13.824 का घनमूल होगा वो होगा 24। अब 24 तो है, ठीक है, बट दशमलव कितने अंकों पे आएगा, 1 2 3 3 अंक थे, तो उसका तिहाई 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। या मैं यूं कहूं कि भाई यहां से 3 अंकों का एक जोड़ा बना तो 1 अंक पे दशमलव मेरा आ गया। तो मेरा आंसर जो होगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 97 और दशमलव के बाद यहाँ कुछ जीरो लगे हैं, तो मैंने देखा कि वे 3 3 के कितने पेयर बनते हैं, 3 पेयर बने। 3 पेयर बने तो 3 अंकों पे दशमलव भी आएगा। उससे पहले मैं 21 97 दशमलव को हटाने के बाद मैं इसका घनमूल तो निकाल लूं। तो यहाँ पे जब मेरा घनमूल निकल के आए 21 97 मुझे बता दे, ये 197 का इकाई अंक मुझे बता देगा कि इकाई अंक क्या रहने वाला। 7 कब होता है, जब 3 होता है तो 7 इकाई अंक होता है। उसके बाद यहाँ ये 2 है, ये बताएगा मैं इसमें कितने का क्यूब पढ़ूं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8 ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ 1 ही लिख पाऊंगा। यानी कि मेरा जब 21 97 का घनमूल निकालूंगा तो 13 आएगा, बट दशमलव था कितने अंकों पे, 9 अंकों पे। 9 का तिहाई 3 अंकों पे दशमलव आ जाएगा। या तो ऐसे समझे, या फिर 3 अंकों के 3 पेयर बने तो 3 अंकों पे दशमलव आ जाएगा। इट मींस आपने 13 लिखा, 2 अंक मेरे पास है, एक जीरो और लगाई, तो मेरा आंसर हुआ 0.013। क्लियर है? तो आज बेसिक क्वेश्चंस मैंने कराए, बेसिक घनमूल कैसे निकालते हैं, इस पे टिपिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं,